कुमार को चक्रव्यूह में पूरी तरह से फंसा लिया। एक तरफ तो लल्लन सिंह जहां उनकी पार्टी को तोड़ने की बात कर रहे हैं कि अगर वो जाते हैं आरजेडी के साथ में तो लल्लन सिंह ने कह दिया कि मैं नहीं जाऊंगा। एक तरफ पार्टी के अंदर जी हां, लालू यादव के बाद में अब क्या नीतीश कुमार का अगला नंबर है और लालू परिवार के बाद अब क्या नीतीश कुमार का परिवार भी खतरे की घंटी के रडार पर है। और जॉब फॉर लैंड स्कैम का मामला, जी हां, जमीन के बदले नौकरी, इस पूरे मामले में जिस तरीके से लालू परिवार फंसा हुआ है और फिर से बुलाया जाता है पूछताछ के लिए लालू यादव को, तेज प्रताप को, राबड़ी देवी को, तो ये बड़ा संदेश नीतीश कुमार को कैसे दिया जा रहा है और बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कैसे नीतीश कुमार को बड़ा इशारा बीजेपी ने दे दिया है कि अगर नीतीश ने अपने कदम पीछे हटाए या उन्होंने गठबंधन तोड़ने के बारे में सोचा भी तो अगला नंबर नीतीश का होगा और नीतीश पर भी छानबीन होगी। और जरा अपने दर्शकों को मैं ऐसे समझा दूं कि यह कहा जाता है कि नीतीश ने तो कोई घोटाला नहीं किया है, वे बेहद ईमानदार हैं, वे बेहद साफ छवि के हैं, लेकिन जरा ये भी देखिए कि नीतीश बाबू के राज में कई पुल भी गिरे हैं और उस पुल के जो टेंडर हैं वे नीतीश सरकार के ही राज में दिए गए। तो ये क्या सरकार को नहीं पता था कि किसको टेंडर दिए जा रहे हैं और कई ब्रिज भी गिरे हैं। तो इसमें नीतीश कुमार की भी क्या अगर कहा जाए तो मिली भगत है। टेंडर कैसे पास हो गया, सरकार की इजाजत कैसे मिल गई, इतने कम समय में कैसे ये तमाम पुल गिर गए। तो जो नीतीश की साफ छवि बता रहे थे वो मैंने बताया कि कितनी साफ छवि है और ये मैसेज बीजेपी ने दिया है कि अगर नीतीश ने एक कदम भी पीछे हटाया या पलटी मारने की कोशिश की तो अगला नंबर नीतीश का है। तो क्या मोदी के चक्रव्यूह में फंस चुके हैं नीतीश कुमार और अगर नीतीश आरजेडी में जाने की सोचेंगे भी तो शायद ईडी और सीबीआई के जो दरवाजे हैं वे फिर खुलेंगे नीतीश कुमार के लिए। इन्हीं मुद्दों पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है हमारे खास सहयोगी अब्बास भाई। और अब्बास भाई, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। अब्बास भाई, मेरा पहला सवाल यही रहेगा, लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में लालू परिवार की एक बार फिर मुश्किलें बढ़ गई हैं। ये ऐसा समय में हुआ है जब बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और दूसरी तरफ ये बड़ा मैसेज दिया गया है नीतीश कुमार को भी कि अगर जहां उन्होंने पलटने की कोशिश की तो अगला नंबर नीतीश का भी हो सकता है। देखिए, बिल्कुल इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि बीजेपी अपने सहयोगियों को चक्रव्यूह में फंसा लेती है और जो भी जहां पर कमजोर नस उसको दिखती है उस नब्ज को दबाने का प्रयास करती है। जैसे कि लालू यादव, भले ही लालू यादव पर कांग्रेस ने एक्शन शुरू किया था लेकिन सबसे ज्यादा कार्रवाई, सबसे ज्यादा ईडी के सम्मान, ये सबसे ज्यादा पूछताछ, सबसे ज्यादा छानबीन, सबसे ज्यादा छापे अगर किसी के शासन में लगे हैं तो वो भी बीजेपी के शासन में लगे हैं। और वही तैयारी अब नीतीश कुमार को घेरने की जा रही है क्योंकि लगातार जिस तरह से नीतीश कुमार कभी आरजेडी के साथ में चले जाते हैं, कभी एनडीए के साथ में आ जाते हैं, तो अब वो दोबारा से कोई भी जो है एनडीए छोड़ने की गलती ना करें, इसका प्रयास अब बीजेपी कर रही है और उनको डराने धमकाने की सारी कोशिशें कर रही है। क्योंकि अभी आपने देखा कि किस तरह से ईडी ने वापस से लालू यादव को, राबड़ी देवी को, तेज प्रताप यादव को, पूरे लालू परिवार को सम्मन भेजा और सम्मन भेजने का चुनाव से पहले साफ साफ मकसद ये है कि नीतीश कुमार को सचेत किया जा रहा है कि अगर आप नहीं संभले, अगर आप नहीं माने तो आपके साथ भी वही किया जाएगा। यानी नीतीश कुमार को चक्रव्यूह में पूरी तरह से फंसा लिया। एक तरफ तो लल्लन सिंह जहां उनकी पार्टी को तोड़ने की बात कर रहे हैं कि अगर वो जाते हैं आरजेडी के साथ में तो लल्लन सिंह ने कह दिया कि मैं नहीं जाऊंगा। एक तरफ पार्टी के अंदर फूट का डर भी नीतीश कुमार के अंदर है और ऊपर से दूसरा डर जो है वो ईडी सीबीआई का है क्योंकि जिस तरह से अभी राहुल जी ने आपको बताया कि बहुत ज्यादा पुल बनाए गए, बहुत सारा ब्रिज बनाए गए, बहुत सारी सड़कें बनाई गई जिसमें भ्रष्टाचार के मामले निकल करके तो आए क्योंकि वो टेंडर कोई और पास नहीं करता बल्कि सरकार ही वो टेंडर पास करती है। तो कोई ऐसा तो हो नहीं सकता कि 20 सालों के कार्यकाल में नीतीश कुमार ने सभी साफ सुथरे काम किए हो। भले ही नीतीश कुमार का कोई रोल नहीं रहा हो लेकिन नीतीश कुमार के मंत्रियों का, नीतीश कुमार के परिवार का, किसी का तो रोल रहा होगा। तो आखिर अगर उनकी जांच होने लगी और बीजेपी अगर सख्त पड़ी तो यहाँ पर जो नीतीश कुमार है वो ईडी सीबीआई के दफ्तरों के चक्कर काटते हुए नजर आएंगे
और जो अपने बेटे निशांत कुमार के सुनहरे भविष्य के लिए नीतीश कुमार यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं कि जेडीयू की कमान उन्हें सौंप देंगे, तो कहीं ना कहीं उन सपनों पे पानी फिर सकता है। तो इसलिए नीतीश कुमार के सामने अब एनडीए के साथ में बने रहना एक मजबूरी भी बन चुकी है। तो क्या उस मजबूरी को यहां पर नीतीश कुमार निभाएंगे, या फिर अगर आरजेडी के साथ में जाते हैं तो यहां पर बीजेपी बड़ा एक्शन नीतीश कुमार पर लेगी, ये एक सवाल बना हुआ है। और देखिए सबसे बड़ी बात तो यह भी है कि क्या जिस तरीके से आरजेडी के कई बड़े, मैं अगर कहूं विधायक है, उनका यह बयान सामने आया है कि नीतीश को यह डराने की कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और यह कहा जा रहा है कि नीतीश अगर पलटेंगे तो उनका भी बुरा हाल होगा। तो जो बस भाई ये विपक्षी पार्टियों की तरफ से बात कही जा रही है, क्योंकि राबड़ी देवी ने ऑफर किया था नीतीश कुमार को, तेजस्वी यादव ने ऑफर किया था, लालू यादव पहले बोल चुके हैं कि हमारे दरवाजे नीतीश कुमार के लिए खुले हुए हैं। तो ऐसे में यह भी फिर संभावना जताई जा रही थी कि अब एनडीए की अगर सरकार बनेगी, नीतीश सीएम चेहरा नहीं रहेंगे तो पलट सकते हैं। लेकिन अब तो चारों खाने नीतीश को चित्त कर दिया है। एनडीए की सरकार अगर बनी भी, नीतीश अगर सीएम नहीं भी बने तो भी नीतीश नहीं जा सकते एनडीए का साथ छोड़कर, क्योंकि अगर जिस दिन चले गए वे तो उसके बाद उन्हें उनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। तो ऐसे में माना जाए कि शायद इस बार का जो चुनाव है वह नीतीश के चेहरे पर जरूर लड़ा जा रहा है, लेकिन एनडीए की सरकार अगर बन गई तो नीतीश को सीएम बनाए ना बनाए, नीतीश को जो है कहीं जाने की जरूरत नहीं है, या नीतीश अब कहीं जा भी नहीं सकते हैं। देखिए बिल्कुल कुछ भी संभावनाएं हैं, कुछ भी हो सकता है। बीजेपी जिस तरह से अपने सहयोगियों का इस्तेमाल करती है, इससे हर कोई वाकिफ है, हर कोई ये जानता है कि नीति यहाँ बीजेपी जो है पहले अपने सहयोगियों का इस्तेमाल करती है और फिर किस तरह से उन्हें मजबूर कर देती है। क्योंकि महाराष्ट्र में आपने देखा, महाराष्ट्र में मैं बार बार जिक्र इसलिए हम करते हैं क्योंकि महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसा ही एकनाथ शिंदे के साथ में किया गया। जब एकनाथ शिंदे की जरूरत थी तो उन्हें सब चीजें दी गई, लेकिन अब एकनाथ शिंदे को मजबूर कर दिया गया, यानी आपको हमारे साथ में रहना है तो रहिए, अगर आप जाएंगे तो फिर आपके खिलाफ में ईडी सीबीआई की इतनी जांचें हो जाएंगी कि आप खुद ही जो है वापस से हमारे साथ में आ जाएंगे। क्योंकि आपने देखा अजीत पवार पर भी जो है घोटाले के आरोप चल रहे थे, लेकिन जैसे ही वो बीजेपी में आते हैं सारे आरोप धुल जाते हैं। वॉशिंग मशीन का काम यहाँ पर बीजेपी करती है। हेमंत बिस्व शर्मा जो है घोटालों के आरोपी हुआ करते थे, लेकिन जैसे ही वो बीजेपी में आते हैं सारे आरोप पे किताब धुल जाते हैं। तो ऐसे ही अगर लालू यादव भी अगर यहाँ पर बीजेपी के साथ में गठबंधन कर लें तो इसमें कोई भी शक नहीं है, कोई भी दो राय नहीं है कि जो चारा घोटाले के आरोप उन पर चल रहे हैं, जो लैंड फॉर जॉब घोटाले के आरोप उन पर चल रहे हैं, वो भी तमाम धुल जाएं। तो ऐसे ही यहाँ पर नीतीश कुमार के साथ में है। जब तक नीतीश कुमार अब एनडीए के साथ में है तब तक कोई भी फाइल उनकी नहीं खुलेगी, लेकिन जैसे ही वो आरजेडी के साथ में जाएंगे या इंडिया गठबंधन के साथ में जाएंगे तो उनकी फाइलें यहाँ पर बीजेपी खोल सकती है। और शायद इसी वजह से नीतीश कुमार का एनडीए में रहना एक मजबूरी बन गया है। क्योंकि अभी थोड़े समय पहले यहाँ पर जनवरी की बात है जब लालू यादव ने ऑफर दिया था तो चर्चाएं ये बहुत तेज थी कि अब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ में जाने वाले हैं, क्योंकि जब चुनाव हुआ था नीतीश कुमार पलटी मारते हैं। लेकिन इस बार का चुनाव नीतीश कुमार के लिए आसान नहीं होने वाला है। उनके सामने चेकमेट की पोजीशन जो है वो कर दी गई है कि आपको रहना ही रहना है, अगर आप नहीं रहेंगे तो आपके पास में कोई ऑप्शन ही नहीं है। और बस भाई सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार ने उस वक्त गेम खेला जब उन्होंने ऐलान कर दिया कि उनकी पार्टी उनके बेटे संभालेंगे, यानी कि वो मतलब यानी कि पर्दे के पीछे रहकर काम करेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो बयान दे रहे हैं वे निशांति दे रहे हैं, और ये भी देखा जा रहा है कि वो ये भी कह चुके हैं कि एनडीए साफ कर दे कि सीएम चेहरा उनके पिता रहेंगे नहीं रहेंगे। लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि जो बीजेपी ने ये बड़ा कदम उठाया है उसके बाद में नीतीश हो या फिर निशांत हो, कोई बड़ा वे अगर कहूं तो ना तो बगावत कर पाएंगे और ना ही वे बीजेपी के खिलाफ जाने के अब सोचेंगे। देखिए बिल्कुल यहाँ पर चेकमेट की पोजीशन तो बिल्कुल नीतीश कुमार के सामने है, लेकिन अभी भी एक संभावना जो नीतीश कुमार निशांत कुमार को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जेडीयू की कमान सौंपने की कोशिश कर रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं ये भी तेज हैं कि अगर किसी घोटाले में फंसते हैं तो सिर्फ नीतीश कुमार फंसेंगे, यहाँ पर उनका परिवार नहीं है। क्योंकि निशांत कुमार की तो कोई राजनीतिक एक्टिविटी रही ही नहीं है, किसी भी संबंध में उनका कोई भी मतलब नहीं रहा है। तो ऐसे में इसलिए तो नीतीश कुमार ये चाह रहे हैं कि निशांत कुमार को जेडीयू की कमान सौंप दे, उसके बाद में निशांत कुमार जो भी फैसला ले, चाहे आरजेडी के साथ में जाए चाहे एनडीए के साथ में जाए, कम से कम नीतीश कुमार तक ही वो बात सीमित रहेगी। क्योंकि वहीं लालू परिवार की अगर बात करें तो लालू परिवार में
तमाम लोग राजनीति में एक्टिव थे, तेज प्रताप यादव भी, राबड़ी देवी भी, लालू प्रसाद यादव भी। इस वजह से उनका पूरा का पूरा परिवार जो है लैंड फॉर जॉब मामले में गिरता हुआ दिखाई दिया। लेकिन अगर नीतीश कुमार की वही बात कर ले तो नीतीश कुमार खुद सक्रिय राजनीति में जरूर थे, लेकिन उनके परिवार का कोई भी सदस्य, निशांत कुमार या उनके भाई या कोई भी सदस्य जो है वो राजनीति में एक्टिव नहीं था। तो इसलिए मुझे लगता है कि शायद वो आंच ईडी सीबीआई की निशांत कुमार तक नहीं पहुंच पाएगी। इसीलिए यहां पर नीतीश कुमार निशांत कुमार को लेकर इतने ज्यादा उत्सुक हैं कि उनको जेडीयू की कमान सौंप दें, क्योंकि नीतीश कुमार ये समझ रहे हैं कि एनडीए का साथ अगर छोड़ा गया तो फिर एनडीए जो है यानी बीजेपी जो है वो उनके खिलाफ जांच खोल देगा। तो ऐसे में अगर निशांत कुमार को जेडीयू की कमान सौंप दी तो कम से कम पार्टी तो सही सलामत रहेगी। अगर कुछ आंच भी आएगी तो फिर नीतीश कुमार तक ही आएगी। तो मेरा ऐसा मानना है, कुछ जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा है उसी हिसाब से ऐसा भी हो सकता है कि नीतीश कुमार बड़ा आगे तक की सोच के ये प्लान बना रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार राजनीति के एक मंडे हुए खिलाड़ी कहलाते हैं। तो ऐसे में अब यही देखने वाला होने वाला है कि क्या इस बार बिहार चुनाव से पहले ही बड़ा खेल होने वाला है या फिर चुनाव के नतीजे आने के बाद में यहाँ पर कुछ निशांत कुमार करेंगे। तो ये वाकई देखना होगा कि क्या बड़ा फैसला निशांत की तरफ से लिया जाएगा और क्या वाकई अब बीजेपी ने चेक एंड मेट की जो पोजीशन बना दी है उसमें नीतीश फंस गए हैं, और क्या वाकई अगर बगावत करेंगे तो फिर जेल नीतीश को जाना पड़ेगा। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी को इजाजत दीजिए।